Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video and BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है, जो कि 8 को ही था और आज तो 2 दिन हो चुके हैं उसको। तो आप सबका बस एक ही क्वेश्चन है, कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि मेरा पेपर कैसा गया, क्वेश्चन का लेवल क्या था, हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और भी वगैरह वगैरह। सबसे पहले हुआ था हम लोगों का फिज़िक्स का एग्ज़ाम। तो फिज़िक्स का जो क्वेश्चन था ना, मतलब 100 न्यूमेरिकल्स था, मतलब 100 क्वेश्चन था और 100 में 100 न्यूमेरिकल्स था। भाई तुम मेरे से बस एक बात बताओ कि नर्सिंग में न्यूमेरिकल्स का क्या यूज है, यूज क्या है आगे चल के। हम फ़िलहाल भी नर्सिंग ही कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, उसमें भी कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं। पैरामेडिकल में भी हम जब दिए थे तो पूछा गया था फिज़िक्स, न्यूमेरिकल्स था उसमें। अभी भी हम बीएससी दिए, उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछा गया। तो मेरा बस बिहार गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन है कि नर्सिंग फील्ड में न्यूमेरिकल्स का क्या यूज है, जो वो लोग भर भर के बस न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन में देते हैं। क्या यूज है भाई। 100 क्वेश्चन था, उसमें 100 का 100 न्यूमेरिकल्स था। समझो 1 या 2 गलती से बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में था, बाकी सारा न्यूमेरिकल्स था। और हम लोगों के पास टाइम था बस 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आदमी 100 न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। मेरे हॉल में तो जितनी भी लड़की थी या फिर जितनी भी मतलब फ्रेंड या कोई भी कांटेक्ट की दी है एग्ज़ाम, उन लोगों का भी बहुत क्वेश्चन छूट चुका है, क्योंकि टाइम कम था और न्यूमेरिकल्स ही था बस। ये ऑब्जेक्टिव तो सिंपली है नहीं कि ठीक है तुक्का मार दिया, टिक मार दिया, बात ख़त्म हो गया। नहीं, इसमें तो सॉल्व करके ही आदमी लगाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो बहुत सारी लड़की लोग का छूट गया, मेरा भी छूट गया, टाइम लास्ट में मिल नहीं पाया। ऊपर से भाई तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठो, इतना साइन करवाएंगे तुम्हारे से, इतना साइन करवाएंगे, ऐसा लगता है ना एक क्वेश्चन टिक मारो उधर से इस पे साइन करो, एक क्वेश्चन टिक मारो उधर से फ़ोटो चिपकाओ, इस पे ये लिखो, इस पे वो लिखो, OMR पे ये करो वो करो। इतना दिमाग, मतलब तो मेरे ख्याल से कि 1.5 घंटा मिलता है, उसमें समझो कि आधा घंटा तो टीचर ले रहे हैं कि कभी साइन कर दो, कभी फ़ोटो चिपका दो, कभी OMR के पीछे में ये लिखो, तुम्हारा राइटिंग मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। इन सब चीज़ों में ही आधा घंटा जा रहा है। तो हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, 1 घंटा मात्र बच रहा है। तो 1 घंटा में 100 न्यूमेरिकल्स कैसे अटैम्प्ट हो सकता है, बताओ तुम मेरे। उसके बाद समझो फिज़िक्स में मेरा क्वेश्चन हम कितना अटैम्प्ट किए होंगे, हमको लगता है 70-80 इतना अटैम्प्ट किए होंगे। टाइम भी नहीं मिल पाया जो हम काउंट करते कि हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। हम बस OMR फिल ही कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे फिल नहीं करते हैं कि पहले क्वेश्चन में टिक मारे तब OMR, ऐसे नहीं, क्वेश्चन देखते हैं और टिक फिल भी कर देते हैं उसी टाइम, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिल पाता है और इसी में बहुत सारा छूट जाता है। तो समझो कि हम फिल भी कर रहे थे, हम फिल कर ही रहे हैं और उधर से आके इन्विजिलेटर बोल रहे हैं कि टाइम हो गया, कॉपी लाओ, 11:30 बज चुका है, कॉपी दे दो। 10:30 बज चुका है, कॉपी दे दो। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम काउंट भी नहीं कर पाए कि मेरा कितना छूट गया है। बट आई थिंक कि हम अप्रॉक्स 70, 75, 80 इस तरह से बना चुके हैं क्वेश्चन, और बाकी मेरा छूट गया। बाकी तो और सब जो हैं मेरे कांटेक्ट में, उन लोगों का तो भाई कोई 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट की है, कोई 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट की है, इतना कम कम सबका है। खैर ये था फिज़िक्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो केमिस्ट्री में क्या था कि मतलब केमिस्ट्री में समझो इजी क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, उसमें इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी मतलब बीच में था, एवरेज, ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा इजी था। तो उसका क्वेश्चन तो ठीक ठाक था और उसमें हम समझो सारा अटैम्प्ट भी किए थे। उसके बाद आते हैं बायो पे। फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया था 12:30 बजे, क्योंकि उस टाइम में मैथ का एग्ज़ाम था, तो मैथ हम लोगों का था नहीं, इसलिए उस बीच में हम लोग को छोड़ दिया गया था। तो हम लोग चले गए थे बाहर, निकल गए थे। फिर 4 बजे से एग्ज़ाम था बायो का, तो 4 बजे एग्ज़ाम था। फिर बायो का भी क्वेश्चन ईजी ही था, मतलब उतना ख़राब नहीं था, जितना फिज़िक्स का था उतना बेकार तो नहीं था। बायो का भी क्वेश्चन ईजी था, तो उसमें भी हम सारा अटैम्प्ट किए। हो सकता है 1-2 कहीं छूट गया हो, बट मेरे ख्याल से हम सारा अटैम्प्ट कर चुके हैं उसमें भी। फिर बायो के बाद हम निकले एग्ज़ाम हॉल से, और बाहर में सब बस एक ही बात बोल रहा था कि मतलब फिज़िक्स में ही छूट गया, फिज़िक्स में ही छूट गया, बाकी बायो केमिस्ट्री तो अच्छा ही था, फिज़िक्स ही बहुत बेकार था, उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स था, बना नहीं पाए, टाइम कम मिल पाया, तो उसमें छूट गया। सबका यही प्रॉब्लम था, मेरा भी सेम यही प्रॉब्लम था। तो समझो कि मेरा एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज गया है, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एकदम पूरा बहुत अच्छा गया, बहुत मस्त गया, ये भी नहीं बोल सकते हैं, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बहुत बेकार गया। एवरेज यानी कि बीच बीचा में गया, ठीक है। उसके बाद मेरा बस यही क्वेश्चन, हमको बस यही जानना है कि नर्सिंग में क्यों न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, फिज़िक्स में क्यों, क्या यूज़ क्या है न्यूमेरिकल्स का।
क्वेश्चन बनाने का पैटर्न इन लोगों को पता ही नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए ना कि जो चीज़ हम लोग को आगे भी काम दे, जो चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे वो क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ फिजिक्स से, फिजिक्स का क्या काम है नर्सिंग में? मेरे ख्याल से तो कोई काम नहीं है नर्सिंग में, बस हल्का फल्का मतलब समझो कि 1 से 2% यूज़ होता है। तो 1-2% में ये मतलब थोड़ी ना है कि आदमी पूरा 100 का 100 न्यूमेरिकल्स दे देगा। खैर कुछ कर नहीं सकते हैं। और मेरे हिसाब से हमको कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए। बीएससी नर्सिंग का कम चांस है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग आई डोंट थिंक कि हमको मिलने वाला है, बट उसके अलावा भी जो दूसरा कोर्स है वो सब मिल सकता है। क्योंकि देखो एक तो हम जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर से, कोई कोटा नहीं मिलता है, तो टफ़ है, बहुत टफ़ है हम लोगों के लिए। सो आई थिंक कि बीएससी तो नहीं होगा, बट कोई और कोर्स ज़रूर ही हो जाएगा मेरा। तो कोई भी कोर्स अगर होता है हमको, तो हम वो करने के लिए तैयार है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर अगर कोई कोर्स हमको मिल जाता है तो अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे और दूसरे वाले में एडमिशन ले लेंगे। तब तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तो हम एएनएम ही करेंगे। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो देखा जाएगा, और रिज़ल्ट जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में दे ही देगा। नाउ लेट्स सी कि रिज़ल्ट क्या आता है, कितना रैंक आता है, कॉलेज मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, वो सभी आई विल शेयर विथ यू ऑल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और स्पेशली फ़िज़िक्स को लेकर तो ज़रूर ही बताइएगा कि आपका कैसा गया है। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट का वेट करते हैं। वैसे 20-25 दिन में दे ही देता है, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो वेट करते हैं उसका, एंड देन रिज़ल्ट भी हम आप लोग से शेयर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।